दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे ट्रिपल सी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय शल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सबसे वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका, डेजी व्हील प्रिंटर को और क्या कहते हैं। प्रिंटर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब ट्रिपल सी का फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट किया था तो वहां पर प्रिंटर के बारे में काफी एक्सप्लेन करके आपको समझाया था। प्रिंटर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कमियां क्या हैं और उनकी खूबियों के बारे में। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, वहां से आप देख लीजिएगा, या फिर चैनल को विजिट कीजिए। वहां पर ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर सभी चैप्टर्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो डेजी व्हील प्रिंटर को हम बोलते हैं गोल्फ वॉल प्रिंटर। क्या बोलते हैं? गोल्फ वॉल प्रिंटर। और इस प्रिंटर का नाम डेजी व्हील क्यों पड़ा? क्योंकि इस प्रिंटर की आकृति डेजी फ्लावर की तरह होती है, इसीलिए इसको हम डेजी व्हील प्रिंटर भी कहते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इन्हें मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सिस्टम को बूट करने के निर्देश किसमें स्टोर होते हैं? जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तो वहां पर आपको बूटिंग के बारे में बताया था कि बूटिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो जब सिस्टम को हम बूट करते हैं तो जो बूट करने के निर्देश होते हैं ये हमारे स्टोर होते हैं बायोस में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे यहाँ पर रैम दिया गया है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही सीपीयू का फुल फॉर्म, तो सीपीयू का फुल फॉर्म भी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये सभी फुल फॉर्म्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप वीडियोस देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उनको आप नोट करते रहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर मॉनिटर अधिकतम कितने रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 256। कलर मॉनिटर अधिकतम 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिंकर कंपाइलर का भाग नहीं। आप सभी जानते हैं कि कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर ये क्या है? आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि लिंकर कंपाइलर का भाग नहीं है, तो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, लिंकर कंपाइलर का भाग नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोफोन कैसी डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर बात की गई है माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन आपका एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर किस गुण के कारण बिना थके हुए कार्य कर सकता है? बताइए। जब मैंने ट्रिपल सी का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंतर्गत, तब वहां पर बताया था आपको कंप्यूटर के गुण और दोष के बारे में। तो वहां पर इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो कंप्यूटर के अंतर्गत एक गुण होता है जिसे हम बोलते हैं विजिलेंस। इस गुण के कारण वह बिना थके हुए, बिना ऊबे हुए कार्य कर सकता है।
जैसे हमें कोई कार्य करना होता है तो उस कार्य को थोड़ी देर करने के बाद हम थक जाते हैं या ऊब जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा गुण होता है जिसके कारण वो बिना थके हुए लगातार कार्य कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ट ऑफ कंप्यूटर, बताइए कंप्यूटर का हृदय किसे कहते हैं? आपने सुना तो होगा कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सभी की जुबान पर होगा सीपीयू। लेकिन हार्ट ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर पूछा गया है, तो ये भी मैंने आपको काफी एक्सप्लेन करके समझाया था। हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं हम सीपीयू का। ठीक है, अब नेक्स्ट, OpenOffice.org किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बताइए। सॉफ्टवेयर से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए OpenOffice.org, ये है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर फिर से समझा देते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम उन सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ में हमें एक सोर्स कोड मिलता है। अगर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जानते हैं तो उन सोर्स कोड में हम बदलाव करके आसानी से उसे अपने अनुरूप बना सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जहां पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित आपको वीडियोस मिलते रहते हैं। तो उस चैनल को विजिट कीजिएगा, उसकी लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? बताइए। फास्टेस्ट मेमोरी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, रजिस्टर। रजिस्टर आपकी सबसे तेज मेमोरी होती है। सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है? तो आप रजिस्टर को कह सकते हैं। और एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित काफी पूछा जाता है कि रजिस्टर कहाँ पाई जाती है। तो इसकी लोकेशन क्या है? यह आपकी सीपीयू के अंतर्गत या सीपीयू के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है रोम। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी मीन्स एक ऐसी मेमोरी जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, VLSI किस पीढ़ी से संबंधित है? जनरेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जब पढ़ाया था जनरेशन तब भी मैंने आपसे कहा था। तो VLSI किस पीढ़ी से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में VLSI का प्रयोग किया गया। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर पांचों जनरेशन के बारे में आपको बता देते हैं कि हार्डवेयर के रूप में मुख्यतः किसका उपयोग किया गया। सबसे पहले बात आती है फर्स्ट जनरेशन की। तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में उपयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। किसका उपयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब, जिसे हिंदी में हम निर्वात ट्यूब भी कहते हैं। उसके बाद सेकेंड जनरेशन की बात आती है। तो सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया था ट्रांजिस्टर का। किसका उपयोग हुआ? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। फिर बात आती है थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था आईसी चिप का। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। नोट कर लीजिएगा, क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आईसी चिप किसकी बनी होती है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आईसी चिप आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। इससे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलिकॉन वैली कहाँ पाई जाती है? मीन्स सिलिकॉन की घाटियां कहाँ पाई जाती है? तो सिलिकॉन की घाटियां आपकी बेंगलोर में पाई जाती है। किस सिटी को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो सिलिकॉन सिटी को बेंगलोर सिटी को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। आईसी चिप का निर्माण किसने किया? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आईसी चिप का निर्माण किया था JS किल्वी और रॉबर्ट नोइक ने। किसने किया था? JS किल्वी एंड रॉबर्ट नोइक। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ जनरेशन मैंने आपको बता दिया। जब आपसे पूछता है फिफ्थ जनरेशन, तो फिफ्थ जनरेशन में उपयोग किया गया था AI का। AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नोट कर लीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। AI के अंतर्गत क्या हो रहा है? मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य चल रहा है।
जैसे आप गूगल असिस्टेंट को देख सकते हैं, वह भी एआई का ही उदाहरण है। या बहुत सारे मोबाइल में कैमरे होते हैं कि उसमें ऐसे फ्लैश लगे होते हैं कि कहीं पर उजाला है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑफ हो जाता है और कहीं पर अंधेरा है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑन हो जाता है। ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए समझ में आए होंगे आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट है? मेमोरी पढ़ाते समय मेमोरी यूनिट के बारे में काफी एक्सप्लेन करके आपको समझाया था, तो बताइए यहाँ पर भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? दोस्तों देखिए, सबसे छोटी अगर यहाँ पर देखें तो सबसे छोटी है केबी, केबी से बड़ी होती है एमबी, एमबी से बड़ी होती है जीबी और जीबी से बड़ी होती है टीबी। तो सबसे बड़ी यहाँ पर कौन हो गई? टीबी। ठीक है, टीबी का फुल फॉर्म क्या हो गया? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट, एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट और जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा सॉफ्टवेयर निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इनसे काफी क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंपाइलर करता है निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम, जबकि असेंबलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सिस्टम में 2 माउस लगा सकते हैं? बताइए। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी होगा, तो बिल्कुल सही है। आप एक सिस्टम में एक से अधिक माउस का उपयोग भी कर सकते हैं और दोनों माउस आपके एक साथ वर्क करेंगे। आप चाहें तो दोनों हाथों से माउस को चला सकते हैं, लेकिन कोई इसका मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। मीन्स लेजर प्रिंटर में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशी स्याही टोनर या उपरोक्त सभी? बताइए। दोस्तों लेजर प्रिंटर में हम उपयोग करते हैं लेजर बीम का भी, प्रकाशीय ड्रम का भी और आवेशी स्याही टोनर का भी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? बताइए। माइक्रो प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट है और इसका आविष्कार हुआ था ऑप्शन फर्स्ट 1970 में। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के कारण कंप्यूटर का आकार काफी छोटा हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट, पेन ड्राइव में डाटा कितने वर्षों तक सुरक्षित रहता है? बताइए। बहुत सारे लोग पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं आप में से, तो पेन ड्राइव में डाटा कितने वर्षों तक सुरक्षित रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 10। ठीक है, 10 वर्षों तक पेन ड्राइव में डाटा आसानी से स्टोर रहता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? बताइए। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है? तो माउस भी आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, प्रकाशीय पेन भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस ही है, लेकिन स्कैनर आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ? बताइए। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, इन दोनों का आविष्कार एक ही पर्सन ने किया था, और किस पर्सन ने किया था ये भी आप बताइए। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ था 1822 में। ठीक है, डिफरेंस इंजन 1822 में और एनालिटिकल इंजन 1842 में डेवलप किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो इसके आविष्कारक हैं कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी कभी कभी बाइलक किसी किसी के एग्जाम में आ भी जाता है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो फटाफट वो आंसर कर देता है चार्ल्स बेबेज। अब नेक्स्ट, बाइनरी सिस्टम का आविष्कार किसने किया? मीन्स बाइनरी सिस्टम के आविष्कार का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? चार्ल्स बेबेज को, नेपियर बॉन्ड्स को, लेडी एडा अगस्टा को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 लेडी एडा अगस्टा। इनको बाइनरी सिस्टम का आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है, साथ ही साथ इनको दुनिया का पहला प्रोग्रामर भी माना जाता है। ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन है? तो लेडी एडा अगस्टा जी हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, बताइए। पंच कार्ड क्या है, जिसमें कागज पर छेद करके बनाया जाता था और यहाँ पर डाटा स्टोर किया जाता था। तो पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय जाता है हरमन हॉलिट का। इन्होंने ही पंच कार्ड का आविष्कार किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत मैंने आपको मेन फ्रेम, मिनी, सुपर, माइक्रो, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करके समझाया था कि किसका आविष्कार कब हुआ और किसका क्या और कैसे उपयोग हम करते हैं। तो रेलवे आरक्षण केंद्र में हम उपयोग करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का। किसका उपयोग करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनी कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, बताइए। मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर को डेवलप किया गया था 1965 में किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, बताइए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देशों के समुच्चय हैं, कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका निर्देशों का समुच्चय है, मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? प्रोग्राम चलाना प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम बनाना प्रोग्रामिंग है, या प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, बताइए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने, नियंत्रित करने और चलाने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों का संग्रह होता है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यही आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट, निर्देशों के लिए संकेत के रूप में अक्षर, अंक, डिजिट या विशेष कैरेक्टर का उपयोग किस भाषा के लिए किया जाता है? फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने CCC एग्जाम से संबंधित 2000 प्रश्नों की PDF की लिंक दी है। वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर CCC एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की, सभी लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड, फुल फॉर्म्स और CCC एग्जाम के लिए नए नए महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए गए हैं, तो उसे आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, मशीनी लैंग्वेज। अब नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, बताइए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो यह आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो जब सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाया था तो वहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, प्रॉपर्टीयर, इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करके समझाया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह हैं जो यूजर की सभी आवश्यकताओं को देखते हुए डेवलप किए जाते हैं, मीन्स जिनका उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, वह कहलाते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो इसका एक विशेष उद्देश्य है डॉक्यूमेंट तैयार करना, आपका एक डाटा स्प्रेडशीट प्रोग्राम तैयार करना या प्रेजेंटेशन बनाना। ठीक है। तो यह आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में त्रुटि को और क्या कहते हैं? ठीक है। अब भाई त्रुटि है तो त्रुटि को त्रुटि ही कहेंगे, गलती कहेंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि त्रुटि को और क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर में जो त्रुटि होती है उसको हम बोलते हैं बग। क्या बोलते हैं? बग। याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी, बताइए। रैम और रोम ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अक्सर CCC एग्जाम में पूछा जाता है कि रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी, और कभी कभी ये पूछा जाता है कि रोम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। ये बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका? राइट, ट्रू। ठीक है। तो स्थायी और अस्थायी दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, तो उसी के अंतर्गत आपका रैम भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेन ड्राइव, जिप ड्राइव का उदाहरण है, बताइए। ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपका बिल्कुल फॉल्स है। पेन ड्राइव जिप ड्राइव का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपको हमारे ब्लॉग
www.abhayexcelcomputer.blogspot.com पर भी अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और गूगल पर सर्च करिए और हमारे ब्लॉग पर इन सभी क्वेश्चंस को, इसके अलावा अन्य सभी स्टडी मटेरियल्स आपको ब्लॉग पर मिलते रहेंगे। तो वहां से आप फ्री में पढ़ते रहिए और SSS एग्जाम को टॉप करते रहिए, और जो भी दिक्कतें हैं वह मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जहां पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित नए नए वीडियोस आपको पर डे मिलते रहते हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ताकि आपके सुझाव के अकॉर्डिंग मैं अपनी क्लासेस ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहूं। आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है नए नए वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।